अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा ये मैं आपके लिए सीएसवी 408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2025 है। सिनेरियो हमें ये दिया गया है कि एक वॉइस कंट्रोल्ड ऐप है जो कि डिज़ाइन किया गया है नाबीना लोगों के लिए, कि वो पब्लिक प्लेसेस में इंडिपेंडेंटली नेविगेट कर सकें। हमारा काम क्या है कि हमने एक यूज़िबिलिटी इवैल्यूएशन करनी है और क्या हमने यूज़ करना है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं डिसाइड फ्रेमवर्क, ठीक है ना? उसका हमने यूज़ करना है। यहाँ पर हमें उसका एक फ्लो डायग्राम दिया गया है, लेकिन ये फ्लो डायग्राम जो है ये पार्शियली कंप्लीटेड है, मतलब इसमें कुछ स्टेप्स हैं, कुछ नहीं है। इस तरह आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 इसमें मिसिंग है, 3 मिसिंग है और 5 मिसिंग है। अच्छा, हमारा काम क्या है? यहाँ पर टास्क की तरफ आते हैं। हमने ये तीनों स्टेप्स इसमें लिख देने हैं, ठीक है ना? और फिर हर ब्लैंक के लिए फिर हमने क्या करना है, कि एक तो उसका एग्ज़ैक्ट टाइटल हमने लिखना है। एग्ज़ैक्ट टाइटल का मतलब ये है जिस तरह आपको हैंडआउट्स में दिया गया है वही आपने लिखना है। और फिर आपने उसका जो है मतलब उसमें वो हम क्या करेंगे, आपने एक सेंटेंस एक्सप्लेनेशन देनी होगी अपने इसी ऐप के मुताबिक, ठीक है ना? कि ये जो वॉइस कंट्रोल्ड ऐप है ना, इसी के मुताबिक। अच्छा, फिर यहाँ पर आपने वो स्टेप्स लिखने हैं, मिसिंग टाइटल आपने लिखना है और वहाँ पर फिर आपने एक्सप्लेनेशन भी उसमें देनी है, ठीक है? तो इसको हम कैसे करेंगे? सीधा हम आते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ, हमारे हैंडआउट्स की तरफ। हैंडआउट्स की तरफ अगर हम आ जाएँ और यहाँ हम पेज नंबर 264 के ऊपर आ जाएँ, ये 264 पेज है, तो यहाँ पर हमें डिसाइड फ्रेमवर्क दिया गया है। अच्छा, अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं इधर कर लेता हूँ और इसको मैं इधर कर लेता हूँ। ये जो सर ने दी हुई है ये वाली, इसको कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो पहले हम कंपेयर करते हैं सर ने कौन-कौन से स्टेप दिए हुए हैं और कौन-कौन से मिसिंग हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 1 जो है हमारे पास वो मिसिंग है, तो पहला स्टेप हमारे पास या इसमें हम लिख देंगे डिटरमिन द गोल्स। आप यहाँ से भी देख सकते हैं डिटरमिन द ओवरऑल गोल्स, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा स्टेप सर ने जो दिया हुआ है एक्सप्लोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, इस तरह सर ने यहाँ पर इसमें दिया हुआ है एक्सप्लोर द क्वेश्चंस, ठीक है? एक्सप्लोर स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, आप ये भी कर सकते हैं। तीसरा सर ने दिया हुआ है मिसिंग है, ठीक है ना? तो तीसरा हम यहाँ लिख देंगे चूज़ द इवैल्यूएशन पैराडिग्म एंड टेक्निक्स, ठीक है? ये हमारे पास ये तीसरा स्टेप्स है। चौथा सर ने ऑलरेडी दिया हुआ है आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल इश्यूज़, ये सर ने दिया हुआ है, ठीक है ना? और उसके बाद 5वां मिसिंग है, तो 5वें में हम ये लिख देंगे डिसाइड हाउ टू डील विद एथिकल इश्यूज़, ठीक है? और छठा सर ने दिया हुआ है इवैल्यूएट, इंटरप्रेट एंड प्रेज़ेंट डेटा, तो ये सर ने ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, ये तो हम इसमें लिख देंगे, ठीक है? इसी तरह जिस तरह सर ने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना? और उसके बाद फिर हमारा काम ये होगा कि यहाँ पर हम एक टेबल बना देंगे और इसमें ये स्टेप लिख देंगे, ठीक है? जो मिसिंग थे वो यहाँ पर लिख देंगे उनका टाइटल और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन एग्ज़ाम्पल दे देंगे इसकी। ठीक है जी? तो ये हमारा काम है। तो आइए आते हैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। सॉल्यूशन जो मैंने इसका बनाया हुआ है, वो मैंने ये बनाया हुआ है। अच्छा, अब हम सीधा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने तो सारे की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है। आप ऐसा करें कि सिर्फ़ आप ये स्टेप 1, 3 और 5 ये आप कर लें, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, ये सर ने हमें दिया हुआ है कि डिटरमिन द ओवरऑल गोल्स। तो हमने ओवरऑल गोल्स को मतलब ये जो ऐप है ना, इसका ओवरऑल गोल क्या है? क्या वो वाक़ई मदद कर रहा है इम्पेयर्ड विज़ुअली इम्पेयर्ड लोगों की कि नहीं? तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में सच इज़ असेसिंग हाउ इफ़ेक्टिवली विज़ुअली इम्पेयर्ड यूज़र कैन यूज़ द ऐप, मतलब वो कितनी अच्छी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या उनके लिए कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है? अच्छा, दूसरा स्टेप तो सर ने बताया हुआ नहीं है एक्सप्लेनेशन का। तीसरा अब आप यहाँ देख लें चूज़ द इवैल्यूएशन पैराडिग्म एंड टेक्नीक, ठीक है ना? मतलब इवैल्यूएशन आपने किस तरीके से करनी है और क्या-क्या तरीके आपने इसमें यूज़ करने हैं। इस तरह के हम यहाँ देख सकते हैं कि सूटेबल मेथड हमारे लिए क्या होंगे। एक तो यूज़िबिलिटी टेस्टिंग होगा, हम उनको दिखाएँगे और वो उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है ना? फिर इसके बाद फिर ऑब्ज़र्वेशन हम करेंगे, ठीक है? और इसके बाद हम उनके साथ इंटरव्यूज़ करेंगे विज़ुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ, कि मतलब उनसे कुछ डेटा वगैरह इसके लिए मालूम कर लेंगे। अच्छा, 5वां स्टेप जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, वो है डिसाइड हाउ टू डील विद द एथिकल इश्यूज़।
अब इसमें डेट ये बात है ना, जब कभी हम मतलब विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास उनका कुछ डेटा वग़ैरह भी आ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ हम एथिकल इश्यूज़ को फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? एथिकल प्रैक्टिसेस जो भी होते हैं उनको फ़ॉलो करेंगे, ताकि हमारे पास किस तरह के एथिकल इश्यूज़ ना आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल गेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब हम उनसे जो बातें करेंगे तो उनको डिटेल से बताएँगे कि हम आपसे क्या बात कर रहे हैं और ये किस लिए हम कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, ठीक है ना? तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम करेंगे। प्रोटेक्टिंग यूज़र डेटा, अगर उनसे हमें कुछ डेटा वगैरह हासिल हो जाए ना, तो उसका हम प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और इसके अलावा अगर हम किस तरह की टेस्टिंग उनसे कराएँगे ना, तो हम मेक श्योर करेंगे कि उनको इस तरह का नुकसान या डिस्कम्फर्ट उनको ना हो। ठीक है? तो ये थी आपकी असाइनमेंट। अच्छा, अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है ना, ठीक है, तो मेरा यूट्यूब चैनल आपने ज़रूर लाइक करना है। अगर आपने वीडियो देखकर अपनी असाइनमेंट बनाई, तो काइंडली काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।